अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर, आज की क्या 2 दिन से जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है डिफेंस को लेकर और वो बीएलए का अटैक है। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेन के ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद से एक हंगामा है। आप कैसे देखते हैं कहाँ पे सर यहाँ पे क्या इंटेलिजेंस फेलियर भी दिखाई देता है पाकिस्तान की एजेंसीज का कि इनको मालूम ही नहीं हुआ और इतना बड़ा अटैक हो गया? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, इसमें कोई शक नहीं, इंटेलिजेंस फेल है बहुत बड़ा है। क्योंकि ये देखें, अभी अगर आप बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान में मिलना तो चाहता नहीं था। 1948 में एक प्रकार जबरदस्ती एनेक्स किया गया था इसको, और ये सच्चाई है। उसके बाद इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई थी। 4 बार इंसर्जेंसी का दौर चला बलूचिस्तान में, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो रिसोर्सेज में तो रिच है, स्पेशली कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गैस, ऑयल। और ये भी सच्चाई है कि लार्जेस्ट प्रोविंस है पूरे पाकिस्तान का। पर यह भी सच्चाई है कि वो सबसे पुअर है, क्योंकि वहाँ पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, हालात ख़राब हैं। उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। तो अब जब ये बीएलए वहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ रहा है, तो जो पाकिस्तान की फौज के साथ मुठभेड़ हो रही है, तो पाकिस्तान को मालूम है कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो इस पे आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर आप देखें, फैजुर रहमान ने जो असेंबली में बोला कि इसके 8 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट में ना पुलिस है ना आर्मी है, तो अगर आपका ही एमपी ये बोल रहा है असेंबली में, तो वाकई हालात अच्छी नहीं है। अगर ऐसी हालात हैं तो फिर आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए। आपने रेलवे लाइन पे आपकी ट्रेन जा रही है, कोई पायलट इंजन वाला नहीं लगा रखा है। एक नहीं तो क्या करते हैं कि जहां पर भी डिस्टर्ब एरिया होता है, वहां एक प्रकार से जो पायलट इंजन है वो चलता है ट्रेन के। दूसरा, जब आपके जवान वहां से छुट्टी जा रहे हैं क्वेटा से, जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, और वहां से फिर उनको वेपन दे देने चाहिए या स्कॉट के साथ जाना चाहिए। आप बिल्कुल निहत्थे थे, डिस्टर्ब एरिया है, आपका इंटेलिजेंस पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नाकामी है, और ये तो बहुत बड़ी भूल है कि आप अपने एरिया जिसको आपने डिक्लेयर कर रखा डिस्टर्ब, वहां पर आपने अपना कोई भी प्रोटेक्शन नहीं किया। और हुआ क्या, फिर सबके सामने है। जब आप आगे क्वेश्चन पूछते हैं फिर बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन सर, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि बीएलए को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिक्लेयर भी किया गया है और बीएलए की तरफ से ये अटैक्स चल रहे हैं। छोटे छोटे अटैक्स सर पहले भी हुआ करते थे, लेकिन बीएलए अब बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गलती कहाँ दिखाई देती है? क्या ये डायलॉग नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं जो बलूचिस्तान के लोग हैं, डॉक्टर मारंग बलूच और कई दूसरे लोग? या आपको लगता है कि ये बात करते तब भी बेकार था? देखो, ये तो सच्चाई है कि जबरदस्ती बलूचिस्तान को लिया हुआ है पाकिस्तान में, मगर बातचीत करने का दौर स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अभी ये पाकिस्तान का हिस्सा तो रहना है। इसलिए हो सकता है कि बातचीत होनी चाहिए आपस में, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट को एक कदम आगे लेना है। गवर्नमेंट ले नहीं रही, गवर्नमेंट जो एक्सप्लॉइट ही कर रही है। जिस प्रकार से अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है, वहां $62 बिलियन का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं उसका कोई फायदा बलूचिस्तान के लोगों को तो हो नहीं रहा। उनको तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पहले हमें पाकिस्तानी करते थे, अब चीनी भी करते हैं। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं बातचीत का जो दौर होना चाहिए आपस में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के बीच में, मुझे तो लगता नहीं है। और इसी कारण जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चंद एक समय में बहुत पावरफुल होती जा रही है। और ये कोई पहला हमला तो है नहीं, इसने कम से कम लास्ट 2-3 साल में 5 से 6 हमले कर दिए हैं, और सारे के सारे जो हमले हैं वो काफी फेटल हैं। तो ये सच्चाई है कि हाँ, ऐसा ट्रेन पे जो ऐसा हाईजैक करना एक ट्रेन, जिस प्रकार से जाफर ट्रेन को क्वेटा से पेशावर के रूट में किया गया, ये शायद नहीं इतना हुआ ना वर्ल्ड में। हो सकता है कि बहुत कहीं हुआ है तो पता नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर ये सच्चाई है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो पाकिस्तान की आर्मी का तो इंटेलिजेंस फेलियर है, पर गवर्नमेंट भी जिस प्रकार से बलूचिस्तान को दबा रही है। मैडम जो बलूच है वो बातचीत करने हैं, वो कहती हैं कि जो हमारे 18 से 20 हजार के करीब लोग गायब हैं, बच्चे गायब हैं, प्रिजनर्स हैं, तो आप बातचीत करें, उसको ही आप जेल में डाल देते हैं।
तो फिर तो बात बनेगी नहीं। मुझे लगता है जो आपका इशारा है, कहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत करनी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से सिचुएशन बलूचिस्तान में हो रही है, मुझे लगता है बलूचिस्तान हाथ से जाएगा पाकिस्तान के। और आपके खुद के एमपी बोल रहे हैं असेंबली में कि 8 में से 5 प्रोविंस ऐसे हैं जहां ना पुलिस है ना आर्मी है। तो वाकई जो मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से जो हैंडलिंग हो रही है स्पेशली बलूचिस्तान में, जिस प्रकार से लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं अगर आपको बताऊं कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट डबल है दूसरी जगह से, इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। पढ़ने के लिए स्कूल, जो कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटीज ना मात्र के हैं, सड़कें ना मात्र की हैं। तो आपने इस 77 साल हो गए तो डेवलप क्यों नहीं किया बलूचिस्तान का? आपने रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट किया, उसका जो रिसोर्सेज है जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, गैस, ऑयल, वो तो आप यहां से निकालते रहे, मगर उसका जो पैसा कमाया पाकिस्तान ने उसको दोबारा लगाना चाहिए था बलूचिस्तान में, उन लोगों का भी तो ध्यान देना था। तो यही मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी डिमांड थी बलूचिस्तान की कि हमको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया, पाकिस्तान ने हमें कभी अपना नहीं माना। और इसलिए मुझे लगता है ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, ये मुझे लगता है आर पार की लड़ाई है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं आने वाले समय में। लेकिन सर हथियार कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? ये तो ठीक है कि पॉलिसी सही नहीं बनाई गई है, और बलूचिस्तान हो चाहे केपी के हो, उसको हमेशा से एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे वहां के लोगों को लिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ सारा फोकस पंजाब पे रहता है। लेकिन सर हथियार इनके पास, इतने लेटेस्ट हथियार कहाँ से आ रहे हैं? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि हाँ, ये बार बार पॉइंट आता है कि हथियार कहाँ से आते हैं। देखो 2-3 जगह हैं। एक तो ये जब अमेरिकन अफगानिस्तान से गए थे तो करीब से $3 बिलियन के हथियार छोड़ गए थे। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी हाथ लगे और ये बीएलए ने भी खरीद लिए। तो इनके पास भी बहुत हथियार हैं, और पाकिस्तान के आप पाक बॉर्डर में हथियार लेना कोई मुश्किल है नहीं। ये सच्चाई है कि ये वेपन जो है अफगानिस्तान से आए हैं, वहां से इनके पास अभी सब तरह के हथियार हैं। कुछ हो सकता है ये ईरान से भी आए हों, मगर ये सच्चाई है कि जो अमेरिकन हथियार छोड़ गए थे उसका काफी हिस्सा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास भी आया है। और बार बार ये भारत की तरफ उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की इन्वॉल्वमेंट है। भारत का ना इससे बॉर्डर मिलता है बलूचिस्तान से, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत कोई ऐसा नहीं कि जो बलूचिस्तान या बीएलए से इन्वॉल्व है। तो ये सच्चाई है, अपनी नाकामी को ढकने के लिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी इस प्रकार से एक प्रकार से उंगली उठाते थे। अब अगर आप देखें कि ये बार बार एक चीज को कहते हैं कि जो कुलभूषण जाधव है उसको हमने बलूचिस्तान से पकड़ा। अब मोहम्मद जो मुफ्ती शाह मीर जिसको अभी मारा गया है, जो कि एक रिलीजियस कम टेररिस्ट था, ये वही जो एक नुमाइंदा है जिसने कुलभूषण जाधव जो कि एक नेवल ऑफिसर थे, वो रिटायरमेंट के बाद चाबार के अंदर अपना बिजनेस कर रहे थे, उनको फुसला के उन्होंने आईएसआई को पकड़वाया और आईएसआई के साथ मिलके ये चाबार से इसको उठा के बलूचिस्तान ले आए और वहां बलूचिस्तान में इसको दिखाया गया कि यहां से पकड़ा गया है। तो ये सच्चाई है कि ये बार बार इन चीजों को करते हैं। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को देखना चाहिए, बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये लोगों की प्रॉब्लम है, और लोग सड़कों पे इसलिए आ रहे हैं कि वहां पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वहां पर ना बिजली है ना पानी है, वहां पर लोगों को ना जॉब मिल रही है। और अब जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया है तो सारी की सारी जो जॉब है या तो पंजाबीज को मिली है या वो चीनियों को मिली है। वो ग्वादार पोर्ट इतना बड़ा बढ़ा दिया आपने, और वो एयरपोर्ट जिसपे कोई जहाज तो लैंड करता नहीं, समुद्र का कोई शिप आती नहीं, मगर मुछारे नहीं जा सकते जो कि पहला अपना रोजी पैसा कमाते थे। तो आप पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन की प्रॉब्लम है जो बलूचिस्तान में, इसका कोई भारत से लेना देना नहीं है, पॉइंट एक। और ये इसके हथियार जो हैं वो ज्यादातर अफगानिस्तान से आए हैं जो अमेरिकन छोड़ गए थे। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो न्यूज़ दे रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से वो कहते हैं कि जी हमारे 21 लोग जो है सिविलियन वो मारे गए हैं, 4
जो हैं वो मारे गए, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं। और उसके साथ जो बीएलए के लोग हैं उनका बताया जा रहा है 33 के करीब नंबर बताया जा रहा है। जो आई विटनेस है वो बिल्कुल ही कोई और कहानी सुना रहे हैं। इनका ये कहना है कि बीएलए ने खुद छोड़ दिया, गवर्नमेंट का कहना है नहीं हमने छुड़वा लिया। सर कंफ्यूजन एक फैला रखी है इन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन है क्या ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से 2-3 दिन के अंदर खत्म हो गया होगा? लगता नहीं, उसकी वजह है, देखो आरजू आपने बहुत अच्छा बोला। पहली बात तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम, एक क्लेम्स है डीजीआईएसपीआर का और एक क्लेम है बीएलए का। अगर आप देखें ये जब इंसिडेंट हुआ, जब ये ट्रेन चली और जिस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, पहले 5-6 घंटे कुछ नहीं बताया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के चैनलों पे कोई खबर नहीं आई और ना पीएसआर ने कुछ बताया। ये तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है वो एक प्रकार से अपना वक्तव्य दे रहा था और वो ही मीडिया में छाया। जब मीडिया से प्रेशर पड़ा, स्पेशली इंडिया से और बाकी फॉरेन चैनल से, तब पाकिस्तान दिखाना स्टार्ट कर रहा था। तो यह सच्चाई है कि जो बातचीत अभी डीजीपीएसआर कर रहा है, डीजीआईपीसीआर, तो वो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो मुझे लगता है सब चीज को एक प्रकार छुपा रहा है। पहली बात तो यह है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो 400 के करीब इस ट्रेन के अंदर लोग थे, उसमें जो बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे और ज्यादा 200 से ज्यादा लोगों को उन्होंने खुद छोड़ा है, उन्होंने वॉलंटरी छोड़ा है। ये तो इसमें कोई नहीं, ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमने रेस्क्यू करा है, ऐसा कुछ नहीं। जो 100-150 के करीब थे जो एक प्रकार फौज के थे और आईएसआई के थे और कुछ और जो हो सकता है कुछ और नुमाइंदे उन्होंने पकड़े हुए थे, वो जो हैं उनको उन्होंने रखा। और उसके बाद जो बीएलए ने क्लेम किया कि करीब करीब हमने 30 से 35 लोगों को मार दिया पहले ही, जो कि पाकिस्तान की फौज के थे। मगर अब जो मीडिया का और या आपका पब्लिक स्पोक्सपर्सन बोल रहा है, फौज का जो डीजीपीएसआर, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वहां पर हमने ऑपरेशन किया, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमने 33 आतंकवादियों को मार गिराया और सभी को छुड़ा लिया। मुझे ऐसे में दाल में काला लगता है। 200 कैस्केट गए थे जहां पर वो जो उसको कफर बोलते हैं वो गए थे, तो अभी तक ये नहीं पता चला कि वो लोग कहाँ गए, किधर हुआ। उसके बाद इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया, कोई मीडिया में पाकिस्तान में नहीं दिखा रहे ये ऑपरेशन खत्म कैसे हुआ, क्योंकि इसके खत्म होने के चांसेस करे कम थे। वो क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये ट्रेन को हाईजैक कर लिया तो इसमें एक बलूचिस्तान जो बीएलए की माजिद ब्रिगेड यूनिट थी, उसने जितनी भी हाइट्स हैं पूरी की पूरी पहाड़ी चोटियां उनको कवर कर लिया। और दूसरा जो यहाँ ट्रेन खड़ी थी आगे और पीछे इन्होंने एक्सप्लोजन से उनको उड़ा दिया कि रेलवे लाइन पे कोई दूसरी ट्रेन ना आ जाए रिलीफ लेके, वो भी कर दिया। इसके बाद जो पाकिस्तान की फौज ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी, जिसको एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन है, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, फायर कर रहे थे। उसके बाद वो अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स किया, एसएसजी कमांडोज को भी किया, मगर सक्सेस रेट बड़ी कम थी क्योंकि इसके अंदर कैजुअलिटी होने का बहुत चांस था। वो कौन सी कैजुअलिटी हुई, और ये भी बताया था बलूचिस्तान लिबरेशन के जो स्पोक्स पर्सन है कि हमने अब ये जितने भी फौजी हैं इनको एक जगह नहीं रखा हुआ, 4-5 जगह अलग बांटा हुआ। तो ऐसा क्या ऑपरेशन कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने कि इन सबको छुड़ा लिया। 4 ही एक प्रकार से उनको मारे गए हैं जो फौजी, और 21 जो हैं सिविलियन। ये कहीं दाल में काला है, ये जच नहीं रहा है, इसके अंदर काफी चीज छुपाई जा रही है। इतनी जल्दी ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ये निहत्थे थे, इनको ये कभी भी मार सकते थे। ये अलग बात है, ये निहत्थे नहीं होने चाहिए थे मेरे हिसाब से फ्रॉम, क्योंकि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये प्रॉपर आर्म्ड होने चाहिए। तो ये सच्चाई है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी एक क्रेडिट ले रही है कि बहुत जल्दी हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया, 33 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया और हमने सबको छुड़ा लिया, तो वो सब का सब क्लेम ले रहे हैं, जिनको वॉलंटरी भी छोड़ा वो भी हमने छुड़ा दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ठीक है, इसके अंदर काफी मुझे लगता है कमियां हैं और क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। सच्चाई किस तरफ है ये तो कह सकते हैं कि जो डीजीआईपीआर बोल रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। कैजुअलिटी ज्यादा हुई है, सैनिकों को ज्यादा मारा गया है, और हो बीएलए की भी जो है कैजुअलिटी हुई हो, इसमें कोई शक नहीं, जो 33 के करीब टेररिस्ट मारे गए हैं। मगर
अगर हम ये मान के भी चले वो मारे गए हैं पूरे के पूरे, ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के जो इन्होंने हॉस्टेजेस बना रखे थे स्पेशली जवान और आईएसआई के, वो उनको 4 के अलावा बाकी सभी बच गए, ऐसा लगता नहीं। आरजू सर कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग जो है वो इंजर्ड हुए होते हैं, जख्मी होते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। हो सकता है कि ये उस चीज को भी लेकर चल रहे हों, लेकिन सर क्या ये जो बार बार बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हमने सबको मार गिराया, क्या ये मीडिया को चुप कराने के लिए, ताकि मीडिया खामोश हो जाए और उसके बाद ही अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहे? और दूसरा सर क्या ये बात आप एज अ आर्मी ऑफिसर आपको लगता है कि ये बात सही है कि जो भी ऑपरेशन हो रहा हो उसी टाइम के उसी टाइम मीडिया पर भी आया करे? देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में मीडिया हर जगह है। अगर आपका ऑपरेशन खत्म हुआ, आप वहां पर ब्रीफिंग करें, वहीं मीडिया को ले जाएं और दिखाएं कि यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, ये हमने आतंकवादियों को मार गिराया, ये 33 आतंकवादी हैं, बाकियों को हमने छुड़ा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें। ये तो पाकिस्तान की फौज ने लिया नहीं, ना कोई दिखाया हुआ क्या है, बस इन्होंने बोला कि ऑपरेशन खत्म होगा। और अब जो मीडिया पे एक सेंसर डाल दिया जो कि डोमेस्टिक मीडिया है, पाकिस्तान में इस खबर को अब कोई नहीं दिखा रहा, बस ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मार गिराया और हमने 25 आदमियों की ही एक कैजुअलिटी हुई है, 4 उसमें फौजी हैं और 21 जो सिविलियन हैं, बस। अगर ये सच्चाई है तो डीजीआईएसपीआर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, क्यों नहीं उस इलाके को दिखाता, क्यों नहीं बताता ऑपरेशन खत्म होगा, ये इनकी इस प्रकार से इनकी डेड बॉडीज है। तो आप क्लेरिफाई करो, काफी चीजें छुपा रहा है, सबको पता है कि इतनी जल्दी ऑपरेशन खत्म नहीं हो सकता था। और उधर बीएलए जो है वो काउंटर क्लेम कर रहा है, वो कहता है अभी तक नहीं, हमारे पास अभी भी करीब करीब काफी होस्टेजेस हैं हमारे पास। तो ये सच्चाई है कि कौन ठीक है कौन गलत है। अगर डीजीआईएसपीआर समझता है हम ठीक हैं तो क्यों नहीं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं उन्हें मीडिया बुलाया, जो नेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल मीडिया ना भी बुलाएं, नेशनल मीडिया को दिखाएं और सबके सामने दिखाएं और एक प्रकार से आप टेलीकास्ट करें। वो तो किया नहीं, ना कोई वो किया, ना इन्होंने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये जितने आप मीडिया थे वहां पर, चैनल थे, लोकल चैनल, उनको फोनो दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, फोनो दिया जा रहा है, इसका मतलब वो बताया जा रहा है जो बताना है। और मुझे लगता है मीडिया भी अंडर प्रेशर था और मीडिया के पास और कोई चॉइस नहीं, मीडिया ने वही बोला जो कि डीजीआईएसपीआर बोलना चाहता था। अर्जुन बिल्कुल ऐसा ही सर दिखाई दे रहा है, लेकिन सर आगे इनको मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये अब कंट्रोल कर लेंगे, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए हो, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं अब इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ? जैसे मौलाना फजलुर रहमान की बात भी हमने सुनी, सरदार अख्तर खान मैंगल साहब की भी हमने ट्वीट देखी, उन्होंने कई बार इशारा किया कि गवर्नमेंट को बताया है कि बलूचिस्तान में टेंशन बढ़ रही है, लेकिन किसी ने इस तरफ नहीं देखा। मुझे तो लगता है सिचुएशन खराब होती जा रही है आरजू। जिस प्रकार से बीएलए सक्रिय हो रही है, वो अटैक कर रही है, जिस प्रकार से एक ह्यूमन राइट वायलेशन बढ़ी हैं बलूचिस्तान में, जिस प्रकार से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, बातचीत कोई करना नहीं चाहती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में आर पार की लड़ाई लड़ेगी बीएलए। और मुझे लगता है बीएलए और भी पावरफुल होती जा रही है। और ये भी है, और दूसरा बीएलए का और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो गठजोड़ हो गया है, वो भी इनको बड़ा नुकसान देने वाला है। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बोल्ड हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करके कर रहा है। उधर से जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान के जो लड़ाकू हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं, क्योंकि इनके बीच में फोर्ट लाइन थी। हमें सबको पता था कि जब ये सोच रहे थे कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो पाकिस्तान बड़ा खुशी थी कि वहां पर हमें स्ट्रेटेजिक डेथ मिलेगी, पर भारत को पता था कि फोर्ट लाइन है इन दोनों के बीच में। जो तालिबान है वो डूरन लाइन को नहीं मानते, पश्तून जो है दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और वो शरिया लौटाना चाहते हैं। तो सच्चाई है, इधर से बीएलए, उधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से तालिबान, और बेसिस भी टीटीपी की वहां पर हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हालात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, कोई अच्छे नहीं है, एक सिविल वार की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, और जिस प्रकार से खुद आवाज आ रही है कि बलूचिस्तान हाथ से गया, 8 में से 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ना पुलिस है ना आर्मी है, तो मुझे लगता नहीं कि वो बच पाएगा। और इसी प्रकार से जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो रहा है कि उसके पास हथियार भी आ रहे हैं, और अब उनको जो श्रेय मिल रही है अफगानिस्तान के तालिबान से, वहां बेसिस हैं, तो मुझे लगता है आने टाइम में बहुत मुश्किल है।
और ऐसा लगता है पाकिस्तान की ये हालात रहे तो पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा सकता है। और जो बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन आई विश के यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो है सही पॉलिसी बनाएं और इस तमाम इश्यूज या प्रॉब्लम में से पाकिस्तान निकल सके। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।